नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 1249 रुपये पे चल रहा है। इसका मार्केट कैप 16,89,854 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक पी 24.4 का है। स्टॉक पी अपने ठीक ठाक लेवल पे है। आरओसी 9.61% का और आरओई 9.25% का है। लगभग ये भी ठीक ठाक है। करंट प्राइस 1249 रुपये, जबकि बुक वैल्यू 606 रुपये। बावन का हाई प्राइस है 1609 रुपये और लो है 1156 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.40% का और फेस वैल्यू दिसंबर 2024 का क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था वो अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है ये 21,930 करोड़ का किया था, जिसकी वजह से ईपीएस 13.70 रुपये। पिछले 2 क्वार्टर के अपेक्षा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। बैलेंस शीट के मामले में भी ये स्टॉक अभी ठीक ठाक लेवल पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 50.13% का होल्डिंग है, जो कि अभी ठीक ठाक है। एफआईज के पास में 19.16% का और डीआईज के पास में 19.02% का है। तो एफआईज और डीआईज भी अपना लेवल ठीक ठाक बनाए हुए हैं अभी तक। और पब्लिक के पास में 11.52% का है। गवर्नमेंट के पास में 0.18% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 47,14,959 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक है। इसी के साथ में आज के दिन में एक न्यूज़ उभर करके आया है, 2 घंटा पहले का है, यहाँ पे जो शो हो रहा है। कंपनी पेनालाइज्ड आरएस 9.75 करोड़ फॉर कस्टम्स ड्यूटी इशू। तो काफ़ी बड़ी झटका के साथ न्यूज़ है मेरे हिसाब से। देख सकते हैं अप्रैल 2025 यानी कि 3 तारीख का है। सब्जेक्ट है डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। इस न्यूज का विस्तृत जो कि देख सकते हैं क्या क्या इसमें मेंशन, तो कितने रकम का पेनाल्टी के बारे में है, तो 9.75 करोड़ का। तो ऐसे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से तो ना के बराबर है ये रकम, लेकिन थोड़ा सा भी अगर दाग लगे तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा स्टॉक मार्केट में उभरता है। कभी भी किसी भी कंपनी में अगर थोड़ा सा भी अगर कोई खामियां अगर देखने को मिला तो उसका इफेक्ट उसके शेयर प्राइस पे पक्का पड़ता है। ऐसा देखा गया है अभी तक। इसी न्यूज का हिंदी में ट्रांसलेट जो कि सकते हैं, कंपनी को 30 मार्च 2025 को प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अहमदाबाद द्वारा पारित एक आदेश ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के लागू प्रावधानों के तहत 9.75 करोड़ रुपए का मोचन जुर्माना और जुर्माना लगाया गया है। यह आदेश यह आरोप लगाते हुए पारित किया गया है कि कंपनी ने बिल ऑफ एंट्री में आयातित माल का गलत मूल्यांकन योग्य मूल्य घोषित किया है और कम सीमा शुल्क का भुगतान किया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती है। आदेश का वित्तीय प्रभाव मोचन जुर्माना और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। आदेश के कारण कंपनी के संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी को यह आदेश 2 अप्रैल 2025 को शाम 5:21 यानी कि 5:21 बजे IST ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ। यह जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है। अब इसमें एक शब्द जुड़ता है, कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखती है। इससे जाहिर होता है ऐसे
न्यूज का भी निपटान होता है, यानी कि भरपाई नहीं करना पड़ता है। कभी कभी बहुत तरह की लांछना लगती है कंपनी में, लेकिन यानी कि जुर्माना भी लगता है, जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन उसके विपक्ष में अपील दायर करने के बाद में कई एक बार माफ़ भी हो जाता है, यानी कि उसको खारिज कर दिया जाता है। तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस जुर्माने का भी खारिज होना संभव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके शेयर प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी अभी कुछ भी सटीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इस स्टॉक के बारे में। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।